वंदे मातरम। चांदनी चौक क्षेत्र के लोकसभा बीजेपी से प्रवीण खंडेलवाल जी ने जीत हासिल कर जो जनता के सामने विश्वास दिलाया था, उसे शपथ ग्रहण से पहले ही अपने क्षेत्र की जनता से रूबरू होकर उनकी प्रत्येक समस्या को ध्यान से सुने और आश्वासन दिया कि आपकी हर परेशानियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। प्रवीण खंडेलवाल जी ने अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों से बात कर तत्काल हर क्षेत्र की समस्या को हल करने को कहा। आपके पास ही है ना, इंदिरा कैंप मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। ये यहाँ पर इंदिरा कैंप में कोई 2 टॉयलेट की फाइल पड़ी हुई है आपके पास में, काफी लंबे समय से, है ना? तो जरा मैं इसको जरा जल्दी क्लियर कराएंगे। मैं एक काम करता हूँ, ये हमारे काउंसलर है किशन बेमाड़। मैं एक बार किशन जी को बोल रहा हूँ, एक बार आपसे मिलेंगे। तो मैंने ये चौपाल लगाई कि इंदिरा कैंप के लोग मेरे पास में आए हैं, तो मैं आपसे सहयोग की उम्मीद करता हूँ। वहीं बीजेपी जिला केशवपुरम कार्यालय प्रभारी अविनाश सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता की एक रिपोर्ट में। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपने चर्चा किया कि दिल्ली में के 7 सीट जीती है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी हमेशा से कहते आ रहे हैं कि केजरीवाल जी और कांग्रेस की दिल्ली में पतन हो गई है। केजरीवाल जी की अपनी नीति के कारण पतन तो था ही, लेकिन मैं केजरीवाल जी के बातों पे आना नहीं चाहता हूं। मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री जी की नीति और नीति की बात करूंगा। वे गरीब कल्याण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनकी लगातार जीत हो रही है। इस कारण भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में 7 सीटें आई और हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी जो है उन्हें 85 दिनों का समय लगभग मिला और वो खंड खंड तक बूथ स्तर तक जाकर के पहुंचे और हम सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया उनके साथ। चाहे मैंने गर्मी की परवाह नहीं की, प्यास की परवाह नहीं की, लोग उनके साथ लगे रहें, अपनी बातों को पहुंचाते रहें, उनका परिचय कराते रहें। नरेंद्र मोदी जी की जो ऑलरेडी जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो धरती पे काम कर रही है, उसकी चर्चा करते हुए दिल्ली की जनता ने जो विश्वास दिलाया, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। प्रचार प्रसार के दौरान में जिस प्रकार से प्रवीण खंडेलवाल जी हमेशा कहते रहते थे कि आज मैं वोट मांगने आया हूं, कल काम मांगने आया हूं, इसी सिलसिले में जन चौपाल के माध्यम से वे जनता के पास काम मांगने आ गए हैं। और हमेशा कहा करते थे कि हमारे बूथ के कार्यकर्ता, हमारे मंडल अध्यक्ष, निगम पार्षद, जिले के पदाधिकारी हमारे साथ बैठ करके पटरी पे बैठेंगे, और वो पटरी पे बैठने का कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। देश में एक ऐसे नेता, विश्व के एक ऐसे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, और उसी तरह से वो है भारत के प्रधानमंत्री। और उसी तरह से आज हमने खंडेलवाल जी का जो है वो चरित्र चित्रण को यहाँ पे हमने देखा कि बोलते जो कहते हैं वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो कहते थे 400 पार, लेकिन 400 पार तो दूर की बात, वो अपनी स्पष्ट बहुमत भी ना ला पाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी की बातों को आप जब गौर से देखेंगे तो प्रधानमंत्री एक इंटरव्यूज में ऑलरेडी कहा है पहले से ही कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, कोई साइंस स्ट्रीम लेना चाहता है, कोई कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहता है। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है 90% से पास हो, 95% से पास हो। जो बच्चे 80% मार्क्स लाने वाले हैं उसके लिए टारगेट सेट किया जाता है कि वो 90% लावे, 95% लावे, 98% लेके आए। प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को, जब 303 सीटें थी तो कार्यकर्ताओं के लिए कार्य सेट किया कि इस बार जो है 400 पार लानी है, चूंकि और भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 पार लानी है। हमने 370 की धारा समाप्त की है और उससे पूरे देश में खुशहाली का वातावरण है। कश्मीर की जो व्यवस्थाएं है वो बहुत अच्छी हो रही है, वहां से पथराव रुक गया है। अब कभी कभी आप जो देखते हैं छोटे मोटे घटनाएं हो गई है, उसके लिए बहुत ही खेद है, लेकिन उनको बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री की स्पष्ट नीति है और इस पे कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि 400 पार का जो स्वप्न है वो भी एक दिन सिद्ध हो। आज टुडे दिल्ली न्यूज जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें, सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।